हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी बेटा विज्ञान की विषय विज्ञान की वर्कशीट है। कौन सी क्लास है हमारी? ये 7th क्लास की बेटा हमारी वर्कशीट है। वर्कशीट का जो दिनांक है, ठीक है, डेट जिसको बोलते हैं, वो है 13 जुलाई 2021 की जो हमारी ये वर्कशीट है, ठीक है। और वर्कशीट जिसको हम कार्यपत्रक बोलते हैं, उसकी जो संख्या है बेटा वो है हमारी 2, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले अगर जो बच्चा हमारे इस पे पाठशाला में हमारी पढ़ाई की क्लास में नया है तो प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। और विद्यार्थी का नाम लिखें आप, और कक्षा अध्यापक मतलब जो आपकी क्लास टीचर है उनका नाम भी जरूर मेंशन कीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, कि हमारे जो चारों ओर गतिशील वस्तुएं क्या हैं। गतिशील मतलब क्या होता है? जो निरंतर चलती रहती हैं, मूव करती रहती है, ठीक है। जैसे हम हैं, हम एक टाइम पे हम अगर हम ए पॉइंट पे हैं, दूसरी टाइम पे हम बी पॉइंट पे हैं, तो हम क्या है, मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपकी अर्थ है, अर्थ भी क्या है, रोटेट करती है, आपको पता है, तो वो भी क्या है, मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा टेबल है, इसमें हमें क्या भरना है कि अपने चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए। जो भी आपको दिख रहा है वो आप लिखो, जो भी दिख रहा है आपको। इन्होंने पेड़ बताया है, पतंग बताई है, जो ये रही आप, ठीक है। और क्या है आपकी तितली, ठीक है, ये तितली लिख लो, ये इंसेक्ट लिख लो। तितली क्या है आपकी, मूव करती है, हमें जो दिखती है, हमें क्या है, गाड़ी दिखती है हमें अपने आसपास, ठीक है। हमें क्या है, हमें क्या है, सूर्य दिखता है, सूर्य मतलब अपना सूरज दिखता है, ठीक है। अपने क्या है, दोस्त दिखते हैं हमें, हमें अपने माता पिता दिखते हैं, या पेरेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। हमें माता पिता दिखते हैं अपने, जो हमें दिखते हैं। हमें क्या है, हमें जो है तारे दिखते हैं, हम देखते हैं चारों तरफ हमें तारे दिख रहे हैं, ठीक है। हमें क्या है, कार दिखती है, कि हमारे चारों तरफ कार है, हमें अपनी क्या है जिससे हम काम करते हैं, पेन दिखता है, ठीक है। पेंसिल दिखती है हमें, पेंसिल दिखती है। पानी पानी की बोतल भी दिखती है, पानी बोतल, बोतल जिसको हिंदी में बोलते हैं, बोतल दिखता है। इसमें इतना तो हम इसमें इतना ही लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप? कोई भी बर्ड लिख सकते हो। आपको चिड़िया दिखाई देती है, वो इंसेक्ट में आ गए, तो ये सब क्या, आपको मेज दिखाई देती है, आप मेज भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको मेज दिखाई देती है। और आपको क्या है, आपका जो बल्ला होता है जिससे आप खेलते हैं, बैट बॉल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आप वो लिख सकते हैं, बैट, ठीक है। बैट बॉल आपको क्या है, अपने चारों तरफ दिखती है। आपको टीवी दिखता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखती है, ठीक है। ये नहीं कि जितनी स्पेस दिया होगा आप उतना ही लिखिए, जितना आप सोच सकते हैं या आपको वो भरना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलना है कि इनमें से कौन सी गतिशील वस्तु है और कौन सी विराम। गतिशील तो मैंने आपको बता दी, जो निरंतर क्या है, गतिशील रहती। जैसे आप क्या है, जब आप स्कूल में आते थे तो क्या है, एक टाइम आप अपने घर पे होते थे, दूसरे टाइम क्या आप अपने स्कूल में होते, तो ये क्या है, आप गतिशील हैं, मतलब आप गति कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम जब आप देखते थे कि आपके घर के बाहर एक पेड़ है, जब आप आते हो, जब आप जाते हो, जब भी वो वहीं पर रहता है, और जब आप आते हो, जब भी वो वहीं पर रहता है, वो क्या है, विराम अवस्था में है, ठीक है। तो उसको हमें क्या है, भरना है। तो अभी बताना है कि कौन सी चीज़ जो है मूव कर रही है, कौन सी नहीं। विराम अवस्था में कौन कौन से जो आपने ऊपर भरे हैं, बहुत सारे हैं। आपका पेन हो गया, ठीक है। आपका आपने शायद स्कूल भरा था, स्कूल हो गया, स्पेस स्कूल है। आपकी मेज है, वो भी क्या है, एक जगह पे ही रहेगी जब तक आप उसको उठाओगे नहीं, ठीक है। आपकी पेंसिल हो गया, पेन हो गया, और ऊपर आपने क्या लिखा था, ठीक है। आप स्कूल हो गया आपका, वो भी क्या है, स्कूल तो हमने भर दिया है। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गई, ठीक है। आपका बैट बॉल, ठीक है, जिसको आप बैट बॉल जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, ठीक है। बैट इसको लिख देंगे, बैट जो होगा वो भी क्या, एक ही जगह पे होगी। आपकी बोतल जो होगी, जब तक हम उसको हिलाएंगे नहीं, बोतल, वो भी क्या है, बोतल एक ही जगह पे रहेगी। आपकी मेज जो है एक ही जगह पे रहेगी जब तक कि आप उसको हिलाएंगे नहीं, ठीक है। अब क्या है, गतिशील मूवमेंट पे, ठीक है। आपका जो मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपका जो मूव कर रहा है वो क्या होती है, एक तो तारे, तारे क्या है, अपने आप मूव कर रहे हैं। तितली क्या है, तितली क्या है, एक जगह से दूसरी जगह आपकी घूम रही है। आपके दोस्त घूम रहे हैं, ठीक है, दोस्त हैं आपकी। जो है पृथ्वी है, अर्थ है जिस पे आप रह रहे हैं, वो भी क्या है, रोटेट कर रही है। आपको पता है कि वो क्या है, रोटेट करती है।
चारों तरफ सूर्य के क्या है वो चक्कर काटती है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके जो मूव करने वाली जो है चीज़ें हैं, तारे हैं आपके, वो भी क्या है मूव कर रहे हैं। माता पिता भी लिख सकते हैं आपके, वो भी क्या है निरंतर क्या है वो आपके पीछे पीछे आपको खिलाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए आपके पीछे पीछे भागते हैं, तो वो भी क्या है निरंतर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ भरनी है। इसके बाद क्या है कि आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है या विराम अवस्था में। इसको हम देखते हैं कि आपने यह देखा होगा कि पतंग कुछ समय बाद पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि उसी स्थान पर रहती, पेड़ उसी स्थान पर है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि आप स्कूल जाते हैं, जब आपके घर के बाहर एक पेड़ लगा हुआ, जब आप जाते तब भी वो वहीं पे है, जब आते तब भी वो वहीं पे, तो वो विराम अवस्था में है। और पतंग का क्या है, जब आप उड़ाते हैं या जब आप पतंग किसी को उड़ाते हुए देखते भी हैं, तो ये नहीं कि वो एक ही स्थिति में रहेगी, वो क्या है कंटिन्यूसली क्या है वो चेंज होती रहती। ठीक है, तो इसी आधार पर हमने क्या है सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु विराम अवस्था में और गति अवस्था में कब रहती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और ये भी ध्यान दीजिए कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से हमें निरंतर धोना है। ठीक है, क्योंकि कोविड है, इससे हमें बचना है और जल्दी जल्दी अपने स्कूल में आके हमें पढ़ना है, फेस टू फेस पढ़ना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। खुश रहिए बच्चों और हमेशा हंसते रहिए। बाय बच्चों।